जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज क्लास 10th के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना कुछ देरी के आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, यदि 65 और 217 के एचसीएफ को 65 और 117 के एचसीएफ को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो P का मान क्या होगा? इसमें बेटा क्या पूछ रहा है? P का मान पूछ रहा है। P का मान, राइट। देखो पहले क्या कह रहा है कि 65 और 117 का एचसीएफ को 65 और 117 का क्या करना बेटा? एचसीएफ करना है। इसे हम कितना लिख रहे हैं? 65P माइनस 117। तो अभी देखो 65 और 117 का हमें क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। क्या लेना है बाबू? एचसीएफ लेना है। तो देखो 65, 117 इसका हमें लेना है एचसीएफ। तो एचसीएफ की दो विधियां होती हैं, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। तो आपको पता है कि 65 और 117 इसका एचसीएफ बेटा कितना होगा? 13। कितना होगा? 13। ये सभी लोग जानते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ 65 और 117 का क्या होगा? 13, 13। क्योंकि 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117, राइट। तो इसका एचसीएफ कितना है? 13 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 65P माइनस 117 इज इक्वल टू 13, राइट। इसे 117 इधर काय का है? माइनस का, उधर जाएगा प्लस का। तो 65P जो इक्वल टू 13 प्लस 117। 65P बराबर 13 और 117 बेटा कितना हो जाएगा? 130। 65 से जो दो बार कट जाएगा तो P का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2। कितना आ गया बेटा? 2 आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुविकल्पी प्रश्न है, इसका बी आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कह रहा है? इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी? कह रहा है 210 45/1 प्लस 10 स्क्वायर 45, राइट। आपको पता है बेटा, आपको पता है 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, राइट। तो 2 1 जा 2 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 2 अपॉन 2, 1 और 1 2 हो गया, 2 1 जा 2। इसका वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? 1 विल बी राइट आंसर। तो इसमें भी आंसर कितना हो जाएगा? सी पार्ट इसका, सी विल बी राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 15 18 24 का एलसीएम है। इसका एलसीएम बेटा पूछ रहा है। तो 15 18 24 इसका हमें क्या लेना है? एलसीएम। तो 2 से कट करेंगे, 15 कटेगा नहीं, ये 9, ये 12। फिर 2 से कट करेंगे, 15 कटेगा नहीं, 9 और ये 6। फिर 2 से काटेंगे, 15 9 3। अब 3 से कट करेंगे, 5 3 और 1। फिर 3 से 5
1 1। अब 5 से काट दो, 1 1 1। तो हमें क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5, राइट। देखो 5 2 जा 10, 10 हो गया, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 3 जा 120, 123 जा 360। तो 360 विल बी राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 148/185 का सरलतम रूप होगा। 148/185 का सरलतम रूप होगा। तो 148/185, 148 किससे कटेगा, 148/185, ये 37 से, 37 से कितने बार, 4 बार, ये 37 से कितने बार कट जाएगा, 5 बार, कितना हो जाएगा, 4/5 विल बी राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कह रहा है, p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस का y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और कह रहा है 6x माइनस का py और बराबर में 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। बेटा क्या कह रहा है, संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। संपाती के लिए बेटा क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालना है। तो a1/a2 बराबर होगा काय के, b1/b2 के, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 कितना है, 3/6 इज इक्वल, y का गुणांक कितना है बेटा, -1, -1 अपॉन इस y का गुणांक कितना है, -p। इससे ये कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा। तो बेटा 1/2 इज इक्वल टू 1/p, इसे पलटेंगे तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, p इज इक्वल टू 2, तो 2p का वैल्यू हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x प्लस का 2py इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब रेखाएं बेटा समांतर होती हैं तो अभी भी क्वेश्चन करवाया था, a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1 यहाँ पे कितना है 3, a2 कितना है 2 इज इक्वल टू 2p/y का 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4p, तो p इज इक्वल टू 5 3 जा 15 अपॉन 4 का डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो p का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, 15/4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8, तो ये कह रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू। तो बेटा 15 नीचे आएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। तो cot थीटा बेटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब, देख लीजिए आधार बट्टे लंब। आधार बेटा कितना है 8, लंब कितना है 15। हमें ये निकालना है, ये कर्ण मान लिया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, k स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 289
k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, k का वैल्यू कितना हो गया 17, राइट। k का वैल्यू कितना हो गया बेटा 17। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन के। एल बेटा कितना है इसमें 15, और के कितना है आपने निकालिए 17, तो 15/17 विल बी राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि एबीसी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये एक्स ये वाई और ये जेड, और ये आपस में बेटा कैसे हैं, समरूप है। कैसे हैं, समरूप है। तो देख लीजिए, जब समरूप है तो ए वाई के बराबर होगा, बी ए एक्स के बराबर होगा, बी वाई के बराबर होगा, और सी इस जेड के बराबर होगा, राइट। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि ए एंगल कितना है 75, ये 75 है तो ये भी 75 हो गया, बाई 57 है तो 57 ये भी हो गया 57। तो पूछा क्या है, सी का वैल्यू होगा, सी का वैल्यू। तो बेटा आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 75 प्लस 57 ये जो प्लस एंगल सी, एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180, कितने हो जाएंगे 132, एंगल सी इक्वल टू 180, 132 को अगर ले आओ तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 132, कितने बचेंगे बेटा 180 में से 132 घटाओ, घटाओ बेटा 48, कितना हो जाएगा 48, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिंदु एम, एम इधर रखा है -3,4 की मूल बिंदु से दूरी। बेटा मूल बिंदु कितना होता है 0,0, यानी इसकी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु होता है 0,0, तो -3,4 एंड 0,0 के बीच की क्या है दूरी, तो बीच की दूरी डी, डी इक्वल टू बेटा फार्मूला क्या होता है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे बेटा x1 मान लिया, इसे y1 मान लिया, x2 y2 बराबर अंडर रूट के अंदर -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25, 25 का 5, तो मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 5 मात्र, राइट। अच्छा मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो दोनों के वर्ग करके जोड़ दो और उसका अंडर रूट ले दो, सिंपल सी बात है। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो 3 का वर्ग स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबका वर्गमूल लिया है 25, 25 का वर्गमूल 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बिंदु -2,6 -2,6 और -2,10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इन दोनों का बेटा क्या चाहिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। x बराबर बेटा क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसे मान लो x1 y1 x2 y2, x बराबर x1 कितना है -2 और
प्लस प्लस और माइनस -2/2। तो x इज इक्वल टू -2 बेटा -4 हो गया अपॉन 2, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। और y इज इक्वल टू y1 बेटा कितना है 6, और प्लस y2 कितना है 10/2। तो y इज इक्वल टू 16/2 बेटा कितना रह जाएगा y बराबर 8। तो बिंदु क्या हो गया बेटा, बिंदु y क्या हो गया -2, 8 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, ये बेटा एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, एडी लंब है बीसी पर, यानी एडी लंब है बीसी पर। तो बेटा एडी लंब हो गया बीसी पर, ये बिंदु डी है। फिर क्या कह रहा है कि एडी का वर्ग बराबर होगा, एडी का वर्ग पूछ रहा है किसके बराबर होगा। अच्छा बेटा अब समझ लो, एक त्रिभुज हम ले ले, ये कौन सा त्रिभुज है ए बी सी, एक बेटा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब क्या है कि ए बी बराबर बी सी बराबर एडी ए सी, यही तो है ना। उसने कह दिया है कि ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। जब बेटा ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तो ए बी और बी सी और ए सी तीनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो एडी का वर्ग वो पूछ रहा है किसके बराबर होगा। अच्छा उसने ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन है 1/2 CD², बी है ऑप्शन कितना 4CD², और दूसरा सी ऑप्शन दे रखा है 2CD², और क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 3CD²। देखिए बेटा क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एडी बीसी पर लंब है। तब हमें क्या निकालना है, एडी² किसके बराबर होगा। तो अच्छा त्रिभुज ये हम देख ले रहे हैं, ये त्रिभुज, ये वाला हमने त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज ए सी डी में बेटा डी कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। उसने बोल दिया है कि एडी लंब है बीसी पर, उसने बोला है एडी लंब है बीसी पर, ये लंब है तो इसके लिए ये कर्ण बन गया। तो यानी AC का स्क्वायर, AC² इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा AD² प्लस CD², यही हो जाएगा बेटा। CD² को इधर ले आओ, हमें AD² निकालना है। तो AC² माइनस CD² इज इक्वल टू AD², यानी AD² इज इक्वल टू AC, ये उधर ले गए AC² माइनस CD²। अब देखो बेटा CD है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो AB BC और AC सब बराबर होंगे, तो AC जो होगा वो BC के भी बराबर हो जाएगा। अच्छा आप ध्यान से समझ लो, AC जो होगा वो BC के बराबर होगा, तो AD² इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और माइनस CD², राइट। अब BC को AD इज इक्वल टू, BC को बेटा 2CD लिख सकते हैं क्योंकि इधर CD है, तो 2CD का स्क्वायर माइनस CD², दो का वर्ग बेटा 4CD² माइनस CD², 4CD² में से CD² गया 3CD²। तो बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर, 3CD², राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः एबीसी है एक त्रिभुज एबीसी, इनके शीर्षों के निर्देशांक बेटा दे रखा है ए बी सी, कितने कितने हैं 7,5, 5,7 और दे रखा है -3,3 है। यदि बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु बेटा दे रखा है कितना, बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु क्या है डी है, तो एडी हमें पूछ रहा है कि एडी की माप कितनी होगी, राइट, एडी की माप होगी। अच्छा इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है बेटा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, मध्य बिंदु कितना होगा, मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, तो x बराबर बेटा क्या है x1 प्लस x2 बट्टे 2, तो 5 प्लस की जगह ये प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा -3 बट्टे 2, तो x बराबर 2 बट्टे 2, x बराबर 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1। इधर देखो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो 7 प्लस 3 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो y का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5, राइट। अब बिंदु हमारा क्या हो गया, बिंदु हो गया 1,5, अब 1,5 और एक है कितना, ये बिंदु हो गया 1,5। अब हमें एडी का निर्देशांक, एडी की माप चाहिए, क्या चाहिए एडी, एडी इक्वल टू, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में ये क्या बच गया 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया 6 मात्रा, तो एडी कितना आ गया बेटा 6 मात्रा, राइट। तो इसमें सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा का मान होगा, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, सेक में 2 किसका वैल्यू होता है, जो कॉस में 1/2 होगा वो सेक में 2 होगा, क्यों कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा सेक होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस में 1/2 किसका होता है कॉस 60 का, तो ये हो जाएगा सेक 60, सेक से सेक हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60, राइट, थीटा बराबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आपको पता है क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1, तो ओवरऑल 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ये क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या, एक लंबवती बेलन है, ये लंबवती बेलन है बेटा, ये लंबवती एक बेलन है जिसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी आधार यही होता है, लंबवती बेलन का आधार क्या है ये है, और इसका उसने क्षेत्रफल दे दिया, और ये बेटा कैसा होता है जैसे ये है मार्कर, इसमें ये जो बेलन बेलनाकार मार्कर है ये क्या है इसका आधार है, आधार कैसा है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल उसने दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया बेटा
9 पाई, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई, पाई से बेटा पाई कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आर का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया, त्रिज्या पूछ रहा है। आर का वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर है। इसमें हमें क्या खींचना है, एक वर्ग खींचना है। क्या खींचना है, वर्ग। और इसका क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। बेटा ये देखो, चूंकि ये 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, और ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि वर्ग है, ये भी 90 अंश का होगा। यहाँ इसका केंद्र है, अगर हम इसका विकर्ण खींचेंगे वर्ग का, तो ये इसके केंद्र से होकर जाएगा। केंद्र से होकर क्यों जाएगा, केंद्र से होकर इसमें जाएगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये 90 अंश का बन रहा है, तो ये अर्धवृत्त में है, अर्धवृत्त में तो ये केंद्र ही होगा बेटा, ये विकर्ण क्या होगा, इसका केंद्र होगा। और उसने क्या कहा है कि त्रिज्या बेटा कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी बेटा कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। जब वर्ग की भुजा पता होगी तभी तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो वर्ग की भुजा के लिए अब ये टोटल हमारी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। बेटा ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अगर हम ये माप मान लें क्या ए, ये भी ए होगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है बराबर होती है। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 अपॉन 2, कितना 32। कितना हो जाएगा बेटा 32 सेंटीमीटर, 32। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 32, राइट। अच्छा, अभी इनमें इसका वर्गमूल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, भुजा नहीं निकालेंगे, वजह कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग, और भुजा आपकी कितनी है ए, तो ए का वर्ग, ए का वर्ग कितना है 32 वर्ग सेंटीमीटर, राइट। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर, राइट। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित साड़ी में माध्य होगा। बेटा माध्य पूछ रहा है, तो इधर वर्ग अंतराल दे दिया है, वर्ग अंतराल, और इधर दे रखा है बेटा बारंबारता। ये है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, जिसे एफ बोलते हैं। इधर निकालेंगे बेटा मध्यमान, मध्यमान यानी एक्स, और इधर निकाल लेंगे एफ इंटू एक्स। इतना सब काम करना है माध्य निकालने के लिए। वर्ग अंतराल कितना दे रखा है 3 से 5, और 5 से 7, 7 से 9, और 9 से 11। एफ कितना दे रखा है 4, 2, 1 और 3। बेटा देख लीजिए, मध्यमान 3 और 5 के बीच का कितना है 4, 5 और 7 के बीच में 6, 9 और 7 के बीच में 8, सॉरी 7 और 9 के बीच में 8, 9 और 11 के बीच में 10, राइट। ये जोड़ लो, ये तो n होता है, 4 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 4 4 जा 16, 2 6 जा 12, 8 1 जा 8, और 3 10 जा 30। ये जोड़ लो बेटा, सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा
16 और 12, 28, 28 और 30 58, 58 और 8 64। बेटा कितना हो गया? 64। माध्य निकालना है। माध्य बराबर बेटा कितना होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो 64 अपॉन एन कितना है? 10। ये जीरो हटाएंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 6.4 इसका बेटा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा, राइट। 6.4। ये 66, 66, तो 6.6, 6.6 विल बी राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। बेटा एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटनाएं कितनी होती हैं? पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटनाएं बेटा कितनी होंगी? 6। कितनी होंगी? 6। अब वो क्या कह रहा है? तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। बेटा पासे को जब एक बार फेंका जा रहा है तो कुल घटनाएं कितनी है? अच्छा, पासे वो घटनाएं क्या है? एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। अब वो ये कह रहा है कि पासे पर अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता। पासे पर अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता। तो बेटा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? कितनी होती हैं? एक तो अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। एक अभाज्य संख्या कितनी है? 3 है। और एक अभाज्य संख्या कितनी है? 5 है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो संख्या खुद के अलावा किसी दूसरे से न कटे, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्या बेटा कितनी हो गई? 1 2 3 3। प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। बेटा अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3 दूनी 6। बेटा कितना हो जाएगा? 1/2। यही आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा। 19 क्या कह रहा है? किसी आवृत्ति का माध्य, माध्य बेटा दे दिया है कितना? 20.5। और क्या दे रखा है? माध्य का, माध्यक, माध्य का, माध्य का बेटा कितना दे रखा है? 21। क्या कह रहा है? बाहुलक क्या होगा? बाहुलक बेटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बाहुलक। देख लीजिए, फार्मूला एक होता है 3 इंटू माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य और प्लस में बहुलक। हमें बहुलक निकालना है तो 2 माध्य इधर आ जाएगा, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक। तो 3 गुणा माध्यक कितना है? 21 और माइनस 2 माध्य इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 2 गुणा माध्य कितना है? 20.5। 21 या 63 हो गया, माइनस 20.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 20 दूनी 40 और 1 41 हो गया। 63 में से 41 जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 22। 22 क्या हो गए? बहुलक उसका कितना होगा? 22, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ये सभी बोर्ड क्लास में आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हैं, तो उसमें से देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है बेटा। ऑप्शन दे रखे हैं 4/3, बी इक्वल टू 2/3 और सी दे रखा है कितना? 1 और डी दे रखा है
3/5। तो बता दें कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इनके बीच में होगा। प्रायिकता का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं कि पहला ही ऑप्शन कितना है, 4/3। 4 में जब 3 का डिवाइड देंगे तो 1 से ज्यादा जाएगा, तो ऑप्शन प्रायिकता जो कह रहा है नहीं हो सकता है, तो यही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2/3, ये तो हो सकता है, बोलिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4/3। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे नई वीडियो में इसी आशा और इसी विश्वास के साथ। और अगर स्टडी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।